बहुत स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम का नाम है हे प्रभु आनंददाता, और इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार और अपने सुझाव हमें निरंतर भेजिए। स्क्रीन के नीचे के हिस्से में जहां इस कार्यक्रम से जुड़े शाब्दिक अभिव्यक्ति को आप देखते हैं, शब्दों के रूप में जो अभिव्यक्त होता है, इस कार्यक्रम का इसेंस, इस कार्यक्रम का सारांश जो चर्चा हो रही है, वहाँ टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमारा बराबर रिफ्लेक्ट होता है। मैं उसको एक बार आपको फिर बता देता हूँ। 7000 969 440 7000 969 440। इस पर अपनी रिएक्शन हमको ज़रूर भेजें। और आज भी हम एक प्रश्न से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बड़ी संख्या में हमें मिल रहे हैं। ये प्रश्न हमें भेजा है स्वप्निल कुमावत ने इंदौर से। बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये 26 साल के आईटी इंजीनियर हैं और अभी घर से ही काम कर रहे हैं। बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इनका कहना है घर में शुरू से आध्यात्मिक वातावरण रहा, उस परिवेश में रहा। ये ऑफिस में जो एक तनावपूर्ण स्थितियां रहती हैं, उससे कुछ आहत हैं। और इनका कहना है कि लोग इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आपके पास एक संवेदी मन होता है, और आप जब अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी शक्ति से करते हैं, फिर भी उसमें मीन मेख निकालने वाले और उसमें कमियां निकालने वाले लोग मिल ही जाते हैं। ये कहते हैं, मेरा परिवार संस्कार मुझे ये सिखाता है कि जो लोग इस तरह से अड़चनें पैदा करते हैं, उनको लेकर मैं कोई प्रतिक्रिया ना दूं। लेकिन कई बार मन गहरे विक्षोभ से भर जाता है। मन ये तो नहीं करता कि मैं भी मुंहतोड़ जवाब दूं, लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये लोग कभी सुधार की तरफ बढ़ेंगे, या इन्हें मालूम भी पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक अच्छे वर्कर को ये डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये उसके बारे में गलत राय ऊपर तक, मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा, एक दार्शनिक का मैं प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया कभी मत देना। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, कोई तुमको परेशान करे, लगातार टॉर्चर करे, तो उसको सह जाना। लेकिन ये कहते हैं कि द्वंद्व ये भी है कि सहना कहीं कमज़ोरी तो नहीं है। ये प्रश्न उन्होंने हमें भेजा है। तो एक द्वंद्व भी है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उपचार काफ़ी हद तक तो ये स्वयं ही कर रहे हैं अपना। लेकिन हम इसी प्रश्न को रखेंगे। विद्वान वक्ता हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। और आज स्वप्निल अपनी शंका, अपनी चिंता के साथ आपके समक्ष। मुझे एक सुखद आश्चर्य हो रहा है कि आज की भौतिकता के युग में अब बहुत कम युवा ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिस प्रश्न से वो आहत तो हैं, लेकिन जिसके समाधान से दूसरे आहतों को भी बड़ा ही औषधि प्राप्त होगी, ऐसा प्रश्न उठाते हैं। ये चूँकि कुलीन है, कुलीन का अर्थ होता है इनके यहाँ संस्कार बहुत अच्छे हैं। संस्कार का अर्थ होता है इनके भाव, विचार और आचरण बहुत अच्छे हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि में। तो मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ ऐसे सुंदर प्रश्न के लिए। देखिए, होता क्या है, हम तब तक सहज बने रहते हैं जब तक स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वास्थ, अपने में रहते हैं। लेकिन जब हम अपने से बाहर निकलते हैं तो हमें चारों तरफ दुनिया दिखने लगती है। जब तक हम अपने में रहते हैं तो अंतर्मुखी रहते हैं, और अंतर्मुखी रहते हैं तो हमारी साधनाएं तेज फैलाती हैं। हम लोगों के अनुकरण का विषय वस्तु बन जाते हैं, जो जीवन में कभी लड़ाई नहीं करते, जिनको कभी क्रोध नहीं आता, जो कभी चिड़चिड़ाते नहीं हैं, जो बड़े शांत रहते हैं। आप देखिए, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी चर्चा सब जगह होने लगती है कि उनसे शांत कोई नहीं है। फिर लोग प्रेरणा लेने लगते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भाव व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते, तो अपने आचरण का उपयोग करते हैं। आचरण का उपयोग करते हैं, आचरण से करते हैं, तो वो पशुवत प्रक्रिया को प्राप्त हो जाते हैं। उनके पास शब्द नहीं है, भाव नहीं है। अब कोई आपसे पूर्वग्रही हो गया, किसी अपने अधीनस्थ को उन्होंने कुशाग्र देख लिया, तो अब कुशाग्र अधीनस्थ है
तो अगर वो सामने वाला, देखिए मन अपने पास नहीं है। उनने एक बात कही है कि वो भूल जाते हैं कि किसी के पास जो है वो मन होता है, किसी के पास नहीं, सबके पास मन सबके पास मन सबके पास मन होता है भाई, लेकिन मन सबका एक जैसा नहीं होता। मन सबका एक जैसा नहीं सूत्र है, इसको समझना पड़ेगा। तो आप क्या होता है, आप तब परेशान हो जाते हो जब सामने वाले के मन को अपने हिसाब से आप तुलने लगते हो कि मेरे मन में ये है तो आपने ऐसा क्यों नहीं मन बनाया है। सबसे पृथक, मैं बार बार अपनी कई चिंतन में मैंने कहा है कि दो शरीर, अच्छा ये तो इंजीनियर हैं तो इन्होंने हमारा वो चर्चा नहीं देखी होगी, दो हार्डवेयर एक जैसे हो सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर एक जैसे नहीं हो सकते। सॉफ्टवेयर मन है हमारा, दो शरीर एक जैसे हो सकते हैं। कई बार दो, आपने देखा होगा कोई बहुत प्रसिद्ध चलचित्र का अभिनेता होता है तो कई लोग उसकी नकल उतारने लगते हैं, मिमिक्री करने लगते हैं, और कई लोग जो है उसकी वेशभूषा बनाकर उसी की तरह दिखने लग जाते हैं। तो क्या वो हो गए? और वो अगर हो गए तो क्या मन वही है क्या दोनों का? ठीक है, तो आपका मन एक है, आपका मन एक है। आप अपने मन में दूसरे को समावेश तब करिए जब वो आपके मन का हो, लेकिन आपने दूसरे को भी बिठा रखा है अपने पास। अब आप रोजीना अपने बॉस का चेहरा ध्यान कर रहे हैं, वही देखते देखते मन में याद हो गया। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा अच्छा उदाहरण अध्यात्म में आता है, नारद संहिता में भी इसका उदाहरण है। नारद जी, श्रीमद् भागवत में भी इसका उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर नारद के संवाद के मध्य एक बड़ी अच्छी चर्चा आती है। उस चर्चा को उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि कोई भय से भी अपना स्वरूप बना लेता है, जो उसका होता नहीं। जैसा भय रहता है वैसा स्वरूप बन जाता है उसका। उसमें वो कीट पतंग का उदाहरण देते हैं, खासकर उस भंवरे का उदाहरण देते हैं। एक गुनगुनाता हुआ जो मधुमक्खी टाइप का कीट आता है, भ्रमर, और आके आपके घर में कहीं ना कहीं जो है एक मिट्टी का घोंसला बना लेता है। उसका मूल नाम मैं वंचित कर रहा हूँ, तो मैं उसको उस स्वरूप में ले रहा हूँ कि भ्रमर ही कहते हैं, बरैया कहते हैं। तो बरैया एक अपना वो बना लेता है जी। अब उसकी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक फिलॉसफी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आप देखिए, कभी आपको उड़ते हुए वो एक इल्ली जैसी चीज को अपने पैरों से दबाए हुए लेकर आते हुए भी दिखती है। कहीं से एक छोटे कीड़े को इल्ली, किसी और के कीड़े को, इल्ली को लेकर आती है और उस घोंसले में रख के मिट्टी से ढक देती है। वो उसकी संतान नहीं होती, और मिट्टी से ढकने के बाद उसमें भन्न 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 दिन रात करते रहता है। तो उसकी आवाज़ सुन के वो अंदर बैठा हुआ जो कीट है वो एकदम उसी का ध्यान करते रहता है कि उसी के ध्यान करते करते भय से वो उसी का स्वरूप ले लेता है, और एक दिन पंख लगाकर वही बन जाता है। भय से वही आचरण हो गया आपका। तो आप किसी को भय से, किसी को प्रीति से, किसी को मित्रता से, किसी को आत्मीयता से अपने हृदय में प्रवेश दे देते हो। तो ऐसा थोड़ी, हृदय आपका क्या सार्वजनिक मुसाफिर खाना है कि जिसमें कोई भी आकर रह जाए? ठाकुर जी रहते हैं उसमें, परमात्मा का वास है उसमें। तुम्हारे पास इतना अवसर कैसे मिला कि तुमने अपने मन में अपने अधिकारी या सहकर्मी को स्थान दे दिया? उसको बुद्धि में दो ना स्थान, उसको आचरण में दो ना स्थान। मन में क्यों दे दिया? मन में कैसे दे दिया आपने? अब हृदय में दे दिया तो आप व्यथित हैं, क्योंकि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। तपस्या करते हुए इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट भरत ने एक मृगा के बच्चे को अपने मन में स्थान दे दिया। उस मन में जहाँ परमात्मा बसते थे, ये उन्होंने सत्कर्म किया। उन्होंने सत्कर्म किया कि भाई एक हिरनी जो दौड़ रही थी, गर्भवती हिरनी, उसके पीछे शेर दौड़ रहा था, छलांग लगाया, हिरनी पानी में गिरी, गर्भपात हुआ, एक छोटा बच्चा बहता हुआ आया, वो जल को तर्पण दे रहे हैं सूर्य को, बच्चे को देखकर दया भाव से उठा लिया। अब उठा लिया आपने, एक ऐसे जीव को उठा लिया, उसका जीवन तब तक ही है जब तक वो शेर या जंगली जानवरों के सामने न पड़ जाए। लेकिन आपने उसको अपने आश्रम में चारों तरफ देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन रात उसी का चिंतन करते रहे, तो अगले जन्म में मृगा बन गए ना। आपका दूसरा जन्म हुआ तो आप मृगा बन गए। तो जैसी आपके मन की मनोवृत्ति होगी, भाई ये मन आपके शरीर के ना रहने पर भी आपके चित्त चैतन्य के साथ जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक साथ सूक्ष्म शरीर बना के जाते हैं। तो मन में स्थान उस अधिकारी को, जिसकी ड्यूटी आ रही, उसको तुमसे पूर्वग्रह हो सकता है, तुम्हारी कुशाग्रता से पूर्वग्रह हो सकता है। ध्यान रखिए, जो हमसे चिढ़कर, जलकर, निंदा
हमारा हमसे बात करे, उससे और प्रसन्नता से बात करिए आप उससे भी। आपकी वाणी में तो अपशब्द भी कितने मीठे लगते हैं, रात भर नहीं सोएगा। श्लोक दुर्जनम प्रथम वंदे। हाँ, वो तो उन्होंने कहा ही है, बंधु संता संत समाजा, वो तो है ही, उनकी प्रक्रिया है। तो लेकिन हम दुर्जन क्यों कहें कि आप दुर्जन, फिर उसमें हमारे मन में भाव, देखिए मैं तो अपने बॉस को भी जो दुर्जन है उसको जो है प्रेम से बात करता हूँ। ये क्या, ऐसा थोड़ी है। अभी ये कौन तय करेगा कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन? कौन दुर्जन है? हो सकता है उसने क्रोध का आवरण इसलिए बना रखा हो कि जिस पीठ पर वो बैठा हुआ है उस पीठ की मर्यादा की रक्षा के लिए उसको इतना भाव बनाना हो। एक पिता नाराज होते रहते हैं तो क्या पिताजी क्रोधी दुर्वासा हो गए क्या? दुर्जन तो नहीं हो गए ना। हम आत्मावलोकन करें, लेकिन हमारी इससे हमारी गलती, इसमें बारीक गलती हो रही है, ध्यान रखिए आप। आपको तुलसी कबऊ न छाड़िए अपने कुल की रीति। आप तो कुलीन है ना, संस्कारवान है ना, आपका आचरण है, आप ईश्वरवादी हैं, आप अध्यात्म में ध्यान रखते हैं, आप सदाचरण करते हैं, आप एक श्रेष्ठ पिता के पुत्र हैं, तो आप में किस चीज की कमी रह गई होगी? आप तो, अरे भाई आप पाषाण की तरह हैं, आप तो सृजनशील मूर्त बनाने में लगे हुए हैं। तो संघर्ष तो करना है आपको अपने जीवन में। नौकरी कर रहे हो ना, नौकरी कर रहे हो ना, पराधीन सपने सुख नहीं, नौकरी कर रहे हो तो हमको आदेश का पालन करना है। तुम दिन को कहो रात में रात कहूंगा। तुलसी कबऊ न छाड़िए अपने कुल की रीत, और लायक हो सो कीजिए। अरे लायक कौन? जो हमारे बराबर हो। बराबर होने का अर्थ धन नहीं है, बराबर होने का अर्थ स्टेटस अंग्रेजी वाला नहीं है। बराबर होने का अर्थ आपके अंतर का वो भाव सामने वाले के भाव से मिल रहा हो तो बराबर का है। वो भाव मिलना चाहिए, क्योंकि जब भाव मिल जाते हैं तो सद्भाव बनता है। जब दो सुंदर भाव मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सद्भाव कहते हैं। तो आप लायक हो सो कीजिए, ब्याह बैर और प्रीति। रावण ने यदि बाली के साथ दुश्मनी कर ली होती तो रावण पराजित हो गया था, बात खत्म हो गई। बाली अपनी जगह था, रावण अपनी जगह था, लेकिन रावण को शत्रुता में आनंद नहीं आया। अरे मैं एक बानर से पराजित हो गया। रावण भूल गया, उसे याद भी दिला रहा है, अंगद याद दिला रहा है, हनुमान जी याद दिला रहे हैं। अब मैं जानता हूँ वो जो जिन्होंने अपनी कांकरी में बांध रखा था तुमको, वही रावण हो तुम। वो हंस के टाल रहा है, बेहस बात खत्म कर रहा है। क्यों? वो गलती थी उसकी। कौन सी गलती थी? लायक नहीं था उसकी। दशानन है तो उनने लायक ढूंढा अपने, तो शत्रुता की तो अमर हो गया। तुम कितनों जलाओ, जब तक राम का नाम है रावण तो है, अमर हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या आपका बॉस मिला है प्रतिस्पर्धा के लिए, उसको आपसे प्रतिस्पर्धा है, तो आप समझ लीजिए आपका व्यक्तित्व तो कितना बड़ा है कि वो भले चाहे ऊंचे पद पर है लेकिन तुम्हारे प्रति वो पूर्वाग्रह रखता है। तो तुम्हारे लिए तो तुलना बहुत सुंदर है, तुम्हारा कल बहुत अच्छा है। कितने दिन रहेगा वो बास वहाँ पर? ध्यान रखिएगा, ये संसार का रूपक है। जब एक व्यक्ति के दिन पूरे हो जाते हैं और वो हट जाता है तो उसकी जगह आने वाला व्यक्ति जो है उससे मित्र भाव रखने के वालों के प्रति पूर्वग्रही हो जाता है और उससे शत्रु भाव रखने वालों के प्रति अनुग्रही हो जाता है। तो आपके अनुग्रह के दिन आएंगे, वो चिरअजर तो है ही नहीं भाई। वो तो आप ध्यान रखिए कि वो एक अपनी प्रक्रिया की उसमें है। तो आपको अपने अंतर्चित में, अपने मन में इन बातों को धारण नहीं करना चाहिए। बुद्धि में रखिए इसको, बुद्धि में रखिए, दिमाग से उपयोग कीजिए, चतुराई का पालन करिए। और चतुराई ये कहती है कि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से देखिए कई ऐसे, ये भी अहंकार की एक छोटी नहीं गहरी प्रक्रिया हो जाती है। अधनस्थ दिमागदार होता है, अधनस्थ बुद्धिमान होता है, तभी तो ऊपर वाला अपने प्रबंध से उसका उपयोग करके सब काम कर लेता है। अधनस्थ दिमागदार होता है, लेकिन अचानक उसके मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है जब आप उसको ऐसा आदेश देते हो जिसका वो समर्थन नहीं करता। वो कहता है क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो वो आपको डांट के कह देता है जो मैं कह रहा हूँ वो करके लाओ। आप बड़बड़ाते हुए बाहर निकलते हैं, अकल नहीं है, फलाने नहीं है, ढिकाने नहीं है। तो इतना अनर्थ नहीं चिंतन करना है आपको। आपने अपनी बात रख दी, उसे वो स्वीकार नहीं हुई, जो वो कह रहा है वो आप कर दीजिए, लेकिन करेंगे विधि संगत ही। कहेगा वो विधि संगत ही, पालन भी आप विधि संगत करेंगे। तो जो जिस स्थान पर रहे, ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी हैं, भक्त हैं तो प्रभुताई है, सेवाधारी है, अपना काम करना है। तो आपके अंतर मन में ये विचलन कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। आप अगर अध्यात्म पथ के पथिक हैं तो आप सहज भाव में रहें। मन आपका कहीं ना कहीं दुर्बल हो रहा है, और मन दुर्बल तब होता है
जब विषयों का प्रवेश होने लगता है तो आप आत्मचिंतन करिए कि कहीं कोई विषय आप पर तो नहीं आ रहा है, आप कहीं पूर्वग्रही तो नहीं हो रहे हैं, आप कहीं अधीर तो नहीं हो रहे हैं। अधीर होना भी विषयों के संग का ही परिणाम होता है। आप अधीर तो नहीं हो रहे हैं। इस कोविड काल में न जाने कितने लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो प्रसन्न हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कब निकलूं मैं घर से। उनको घर बंधन लग रहा है, उनको लग रहा है वो कितना अच्छा था कि हम होटल से फ़ोन करके बुला लेते थे, पार्टियों में जाते थे। अब इन बूढ़े माँ बाप को कब तक देखते रहे, इस घर में क्या रखा हुआ है। कंपनियां खुश हैं, ध्यान रखिएगा, मैं अर्थशास्त्र की भाषा भी बता रहा हूँ। सारे उनके स्थायी प्रक्रियाएं खत्म, ऑफिस खत्म, व्यवस्था खत्म, खर्च खत्म। घर में आपको लगता है आप घर में हैं अवकाश की तरह। पहले आप 12 घंटे काम करते थे, घर में 18 घंटे काम ले रहे हैं वो आपको प्रेम से। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर अस्वस्थ बना रही है। तो आप मानसिक अस्वस्थता को एक अंगड़ाई लेकर दूर करिए, और ये है वही जो राम रुचि राखा। छोड़िए इन चीज़ों के चिंतन को, आप ऐसे पूर्वग्रहियों को, बल्कि जो निंदा कर रहा है और अगर वो उच्चस्थ है आपसे, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी निंदा के पीछे आपकी विशेषता शामिल है। आप अपनी प्रभु सत्ता, बहुत अच्छा सत्ता बढ़ा रहे हैं। और यदि वो आपका अधीनस्थ आपकी चुगलीचारी या निंदा कर रहा है तो समझ लीजिए वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है आपसे कि कैसे वो आपको क्रॉस करके ऊपर हो जाए। और आपका ध्यान उस पर है कि कल साहब से अच्छी बात तो नहीं हो गई उसकी, कहीं वो मुझे क्रॉस तो नहीं कर रहा है। आप अपनी लाइन देखिए, उसकी तरफ मत देखिए, वरना आप उस धावक की तरह हो जाएंगे जो पलट पलट कर देखता रहा, जब वो विजय के लक्ष्य के पास था तो पराजित हो जाता है। छोड़िए उसको। ये जो एक प्रोफेसर गोस्वामी एक जो चीज़ रहती है कि दूसरों का कहा हमारे मन में बहुत गूंजता है, और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लेकिन ये लोग हमारी स्मृति से निकलते नहीं, क्योंकि हम शायद लोकाचारी समाज के सदस्य हैं, और यहाँ पर हमारे सहकर्मी, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे साथी, इनकी टिप्पणियाँ हमारे मस्तिष्क में किसी सैटेलाइट की तरह घूमती रहती हैं। ऐसा होता है, आप खाली लोटा लेकर जल उसमें रखेंगे और चलेंगे तो वो छलकते रहेगा, अध जल गगरी छलकते रहेगा। लेकिन अगर भरे लोटे को लेकर आप चलेंगे तो वो छलकेगा नहीं। लेकिन आपको अगर ये विदित हो कि मेरा लोटा भरा हुआ है तो न छलके, उसके लिए आप एकाग्र भी हो जाएंगे। तो दूसरी फिलॉसफी समझिए, आप खाली लोटे के प्रति लापरवाह रहेंगे। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भरा लोटा है वो छलकेगा नहीं, लेकिन आप एकाग्र रहेंगे कि पूरा भरा हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं गिर ना जाए। तो आप और सावधानी के साथ चलेंगे। मन, खाली मन गूंजता है, भरा मन तो मौन हो जाता है। वाह वाह। खाली मन गूंजता है, बजता है, आवाज़ें आती है। तो आपका ध्यान जब इन चीज़ों पर जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पास, आपके मन में विषय हैं, उनका शंखनाद हो रहा है। मतलब प्रतिक्रिया न देने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? सवाल ये, आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं देंगे जी? आदमी कोई कहे, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कोई क्रिया आपके सामने कर रहा है और आप प्रतिक्रिया ना दें। अध्यात्म ऐसी भाषा थोड़ी कर रहा है। अध्यात्म प्रतिक्रिया को क्रिया के अनुरूप चाह रहा है। अर्थात आप सबसे पहले अपनी क्रिया व्यक्त कर रहे हैं ना, प्रतिक्रिया छोड़ दीजिए। आपसे बात करने वाला क्रिया व्यक्त कर रहा है। हमने इस विषय पर चर्चा की कि वो वही क्रिया व्यक्त करेगा। एक कुत्ता है, खड़ा हुआ है, अब आप उसके सामने जाएंगे तो वो अपनी क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा? वो भौंकने लग जाएगा। तो आपकी क्रिया थोड़ी है भौंकना। आप भौंकेंगे क्या? सीधी सी बात है। तो इसी को कह रहे हैं प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया मत करिए। अर्थात जो वो कर रहा है वैसे ही आप करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप वही करिए जो आपको करना चाहिए। तो ऐसी प्रतिक्रिया एक सफल क्रिया होती है जिस पर सामने वाला प्रतिक्रिया देने से सोचेगा कि अब मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। यदि कोई आदमी लंपट है, कपटी है, कुटिल है, निंदक है, आलोचक है, आपके प्रति बहुत बुरा भाव रखता है, तो उसकी मुस्कुराहट में भी विष भरा हुआ है आपको देख कर। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या वो विष आप ग्रहण कर रहे हैं? क्या हम क्यों ग्रहण करें? बल्कि हमारी शांति निश्चल मुस्कुराहट को देखकर वो विष उसी को लगेगा। मैंने एक सिद्धांत बताया था, पिताश्री कहते थे कि यदि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त ना करो तो क्रिया संबंधित को लग जाती है। उसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे। वो कहते थे कोई आपको अपशब्द कहे, चाहे कितना अपशब्द कहे, आप मुस्कुरा कर उसकी ओर देखें
वो बेचैन हो जाएगा कि आप अपशब्दों का आदान प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपशब्द बोलना शुरू किया, उसको बड़ी तृप्ति लगने लगे। मैंने तो ये कहा था, तुमने ये कह दिया। वो आप देखिए, मैं आप एक कहूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो नित्य प्रति मौन रहता है। बॉस उसको देखते ही इतना चिल्लाना पीकना शुरू करते हैं, बाल नोचना शुरू करते हैं, जो और चीखते हैं कि कल कहा था, ये नहीं किया। बड़े शांति से सुनता रहता है। सर मैं प्रयत्न करूँगा सर। तुम क्या प्रयत्न करोगे, तुम्हारे चक्कर में मुझे बीपी हो गया है, तुम्हारे चक्कर में मेरे को ये हो गया। नहीं नहीं सर, कैसी बात करते हैं आप, तो मेरे आराध्य हैं। और बाहर निकल कर मुस्कुराता है, कहता है बीपी तो इनको था ही, रोग तो इनको था ही, ये आधार मुझे क्यों बना रहे हैं। मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मुझे तो सुनना है और अपना काम करना है। मैं अपने काम अपने ढंग से करता हूँ। अब वो अधीर हैं, वो क्रोधी हैं, वो पूर्वाग्रही हैं, ये मेरा मैटर नहीं है। तो मैं चाहूँगा, स्वप्निल तो वो होता है जो स्वप्नों को सुंदर स्वरूप दे देता है। ठीक है। तो तुम्हारे जीवन में खूब आनंद आए। अपने मन में इन बातों को मत कहें। बड़े न बोलें घट वचन, घट बोलें घट बोल। जो बड़ा होता है वो बड़प्पन की बात करता है। ऐसे सैडिस्टिक पर उत्पीड़क चरित्र होते हैं। जैसा गोस्वामी जी ने हमें बताया कि आप किसी व्यक्ति को आधार बना लेते हैं अपनी तथाकथित पीड़ा का। तुम्हारी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तुम्हारी वजह से ये काम अटक गया है, तुम्हारी वजह से संस्थान को बड़ा नुकसान होता है। और दूसरा व्यक्ति अगर इस पर प्रतिक्रिया देता है तो वो व्यक्ति जो पद में उच्चस्थ है, बड़े पद पर है, उसको और आधार मिल जाता है। कई बार ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया न देने से आधार नहीं मिलता, उससे और बड़ा आधार मिल जाता है। तुम बोलते ही नहीं हो, तुम्हें जवाब देना चाहिए, मैंने तुमको 2-3 शो कॉज नोटिस भी दिए, मुस्कुराते रहते हो। लेकिन आप भले ही ना मुस्कुराएं, लेकिन ऐसे पर उत्पीड़कों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया तुलसीदास जी की, जो हमको उक्ति प्रोफेसर गोस्वामी ने बताई कि कुलीन अपनी कुलीनता को नहीं छोड़ता और अपनी हैसियत को देखता है। वो राम और रावण का बहुत सुंदर उदाहरण है। बाली को राम ने सहज एक तीर से मोक्ष के लिए पहुंचा दिया और फिर भी रावण ये विस्मृत कर गया। लेकिन फिर भी एक बहुत ही श्रेष्ठ ईश्वर से उसकी टक्कर हुई तो अमर भी हो गया वो। आज भी हम रावण को जलाते हैं। तो पीड़ा मन में मत रखिए, दूसरे बदलेंगे ऐसा भाव भी मत रखिए मन में। कोई भी बदलाव बाहर नहीं घटता है। बहुत सुंदर बात प्रोफेसर गोस्वामी की याद आती है मुझे कि वो भरा हुआ मन, उसमें कुछ नहीं जाता। पात्र खाली होता है तो ही उसमें जाता है सब कुछ। अगर मन खाली है तो दूसरे की हंसी भी कुटिल लगती है, वो भी भर ली हमने अपने मन में। किसी ने अगर हमसे कुछ कह दिया तो उसको इतना बड़ा करके उसको भी मन में डाल लिया। तो इससे बचना है। आपको अपने मन में ये भाव रखना है कि मेरा मन तो भरा है, तृप्त हूँ मैं। और ये जो सामने से टिप्पणी आई है, ये इस भरे मन में आई तो लेकिन जगह ही नहीं थी, तो आने की कोशिश की और आई नहीं और गिर के अपनी गति को प्राप्त हो गई। कितना सुंदर चिंतन है, कितनी सुंदर अवधारणा है। तो स्वप्निल जी, अपने मन को भरा रखिए। भरा हुआ मन मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है और उस अव्यक्त के प्रति श्रद्धा से भरा होता है, जिसे हमने देखा भले ही ना हो, लेकिन हवा पंचतत्व के रूप में हमेशा हम अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन रहा आज का। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। और अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम, नमस्कार।